हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्लास 9th का जो संख्या पद्धति है चैप्टर नंबर 1 इसको स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है और क्या आप इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि परिमेय संख्या होता क्या है। ठीक है, परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। तो क्या हम लोग 0 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा हाँ। ऐसा इसलिए क्योंकि जो शून्य है, शून्य को तो शून्य को एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या क्योंकि इसे संख्या में प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे कि इसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अगर लिखना चाहें तो 0 बराबर 0 पी बाई क्यू के रूप में जब व्यक्त करना शुरू करते हैं तो इसे हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर पी बराबर हमारे पास 0 होगा और क्यू बराबर हमारे पास 1 होगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 1.1 का, यानी हम लोग क्लास 11 का हल करें। ठीक है, संख्या पद्धति चैप्टर नंबर है, तो इनमें हम लोग को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर के बारे में ज़्यादा जानकारी होना चाहिए। तो हमें सबसे क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएँ ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में हमें क्या करना है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले हल करते हैं। हल में क्या करना है, हमें क्या लिखना है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है। तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो 6 संख्या ज्ञात करना है, इसका मतलब 6 + 1 = 7। ठीक है, तो 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने पर इसका मतलब है हमें पी बाई क्यू के रूप में लिखना होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको 3/1 और 4/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3/1 गुना 7/7 और 4/1 × 7/7, यानी हर और अंश में 7 से गुना करने पर, 7 से गुना करने पर। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 7 × 21 + 7 और 7 × 4 = 28/7। तो अब हमें इनके बीच में 6 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 1 2 3 4 5 और 1 26/7, यानी ये हो गया हमारे पास कुल मिलाकर के 6 परिमेय संख्याएँ। क्लास 9 यानी 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ऐसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 सॉल्व कर चुके हैं, आप जाके आप पीछे देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएँ ज्ञात करना है। तो इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो इनके हर है, ये दोनों समान है। ठीक है, तो हल यहाँ हमें क्या ध्यान देना है कि जो हर है
वो सामान्य है, ठीक है, सामान्य है, ठीक है। तो हर सामान्य है तो हमें परिमेय संख्या 5 निकालना है। तो 5 + 1 = 6। तो 3/5 गुना 6/6 और 4/5 गुना 6/6, यानी अंश और हर में 6 से गुना करने पर तो ये हो जाएगा 6 × 18/30 और 6 × 24/30। अब इन दोनों के बीच में हम लोग 5 परिमेय संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। तो 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 1 2 3 4 और 1 22/30, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास 1900 भी शुरू कर सकते हैं। अगर यहाँ से रहे तो हमारे पास आ जाएगा 23/30। ये टोटल 5 परिमेय संख्या है आंसर। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है कि दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दिए, ठीक है। तो हमारे पास 3 कथन है, तीनों कथन को पढ़ना है और हमें ये चेक करना है कि सत्य है या असत्य, ठीक है। तो सबसे पहला कथन है हमारे पास प्रत्येक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा कथन है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। और तीसरा कथन है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या, तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जिससे हम लोग 1 से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इतना इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये सारे हैं हमारे पास प्राकृतिक संख्या। उसके बाद एक होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ये क्या होता है, ये 0 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 और ये अंत तक जाता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है हमारे पास पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, जो माइनस भी होता है, जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये माइनस भी होता है और प्लस भी होता है, ठीक है। और परिमेय संख्या जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, परिमेय संख्या जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। लेकिन q ≠ 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया परिमेय संख्या। अब पहला कथन देखते हैं। पहला कथन में लिखा है प्रत्येक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, यानी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, इसका उत्तर हो गया, इसका उत्तर होगा सत्य। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में शामिल होता है, ठीक है। यानी आपको प्राकृतिक संख्या के सारे डिजिट और पूर्ण संख्या के सारे डिजिट एक जैसे मिलेंगे, सिर्फ अंतर इतना होगा कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, ठीक है। तो ये कथन होगा हमारे पास सत्य। इसका कारण यह है क्योंकि पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या शामिल होता है। जैसे कि अगर एक प्राकृत संख्या है तो ये पूर्ण संख्या भी होगा, ठीक है, पूर्ण संख्या भी होगा। अब दूसरा कथन की ओर चलते हैं। दूसरा कथन में लिखा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है, यानी दूसरा कथन। तो प्रत्येक पूर्णांक हमारे पास क्या है, नेगेटिव, और पूर्ण संख्या सारे पॉजिटिव, यानी 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाता है, ठीक है। लेकिन पूर्णांक क्या है हमारे पास, -3 भी होता है और 3 भी होता है। तो ये कथन हो जाएगा असत्य, ठीक है। इसका कारण ये होगा कि पूर्णांक ऋणात्मक होता है, ठीक है,
ऋणात्मक होता है, लेकिन पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि -3 एक पूर्णांक हो सकता है, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं होगा। ठीक है, अब उसी तरह से कथन 3 में लिखा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन पूर्ण संख्या को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिखना है। ठीक है, इसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये कथन हो जाएगा असत्य। ठीक है, असत्य। जैसे कि 1/2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए कि इसे हम लोग पूर्ण संख्या को भिन्न में नहीं लिख सकते, यानी भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद हम लोग 1.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है।